Hello students, welcome back to my channel. Today I am here with very important sentences of daily use. So without wasting any time, let's begin. तो देखते हैं आज के हमारे सेंटेंसेस क्या हैं। जैसे वह मुझे सोने नहीं देती, तुमने कल मुझे बाजार नहीं जाने दिया, वह मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई किसी को कोई काम करने नहीं दे रहा है, तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए आज हम यही सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है इनका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। प्लस लेट एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में बचते हैं तो वो भी हम यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसी तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह मुझे सोने नहीं देती। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट होती है। तो उसी तरह से हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा। सी डज नॉट, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा मी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब स्लीप। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा सी डजंट लेट मी स्लीप। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, सी डजंट लेट मी स्लीप। ठीक है, इसका हो गया सी डजंट लेट मी स्लीप। तो इन सेंटेंसेस में लेट को मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसलिए टेंस के हिसाब से लेट ही चेंज होगा। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने कल मुझे बाजार नहीं जाने दिया। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू डिडंट लेट मी गो टू मार्केट यस्टरडे। यू डिडंट सिंपल पास्ट है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगेगी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, You didn't let me go to the market yesterday. इसका ट्रांसलेशन हुआ You didn't let me go to the market yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं। हाँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज नॉट लेटिंग मी गो। तो इसको भी लिख लेते हैं, he is not letting me go. ठीक है, इसका हो गया he is not letting me go. अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे 2 घंटे से काम नहीं करने दे रही है। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में टाइम मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं लगाएंगे, इसमें हम हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे। तो चलिए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा सी हैज नॉट बीन लेटिंग मी डू माई वर्क फॉर 2 hours. सी हैज नॉट बीन letting me do my work for 2 hours. अगर यही पे सेंटेंस ऐसा होता कि वह मुझे 2 बजे से काम नहीं करने दे रही है, तो उसमें यहाँ फॉर की जगह सिंस लगा देते। तो हम क्या लिखते हैं, सी हैज नॉट बीन लेटिंग मी डू माई वर्क सिंस 2 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे फिल्म नहीं देखने दूंगा। ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो उसी के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आई विल नॉट लेट हिम वॉच द मूवी। आई विल नॉट लेट हिम वॉच द मूवी। हम नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे क्यों नहीं आने दे रहे हो। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी कम। इसको भी लिख लेते हैं, व्हाई आर यू नॉट तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। इन सेंटेंसेस में लेट मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आपके लिए, अगर हम कहें तुम उसे कब बाजार जाने दोगे, write its English in the comment box and don't forget to like, share and subscribe. That's all for today. See you soon in the next video with some more sentences. Till then, bye bye.